So hello everyone, welcome to my YouTube channel Triple M Tech, and today we are going to cover these functions topics. Okay, few we have already covered up like what is function, why we need it, and how to define and call. So I think this topic we have covered up yesterday, and functions with argument, without argument, returning value, without value. These also we have covered up. Now we are going to cover this function with arbitrary arguments, keyword arguments. Fourth point, functions with default parameter. Fifth, passing list, tuple, set, or dictionary. Okay, so these are the three topics. I mean, yesterday two we have already covered up. Okay, and now we have to cover up three topics, 3 to 5. Okay, we will cover up today. My screen is visible to you, right? Yes. Okay. तो पॉइंट नंबर 3 से लेकर 5 तक हम कवर करेंगे आज के टॉपिक। ओके, तो ये आर्बिट, एक मिनट में इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं, इसे हटा ही देता हूँ। डिक्शनरी देख लूँ, इस डिक्शनरी को मुझे आपको एग्जांपल देना है मेरे पास। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कोड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि मेरे पास आर्बिट्री आर्गुमेंट की हम बात कर रहे हैं कि हम आर्बिट्री आर्गुमेंट क्या होता है। तो अगर हम बात करें फंक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन लिख के अगर मान लो कि एक मैं डिफाइन करके एक टेस्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, तो जिस ऑर्डर में आर्गुमेंट लिख के, मान लो कि मैंने ऑर्डर में आर्गुमेंट लिख के, मान लो कि ये मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम है, सेकंड आर्गुमेंट लास्ट नेम है, थर्ड मेरा जो है एज है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एम्प्लॉय का कोई फंक्शन है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन इस फंक्शन के थ्रू हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा फंक्शन प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, मैंने लिखा एम्प्लॉयज, जैसे लिख के स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, कनकेटिनेट करके स्ट्रिंग बनाऊंगा, एम्प्लॉय फुल नेम एज करके मैंने ये लिखी है स्ट्रिंग। बाद में इसको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, str है ना, फर्स्ट नेम, बाद मैंने दिया स्पेस। जैसे str नहीं भी करते तब भी चल जाता। अगर वो स्ट्रिंग है तो ऑलरेडी चल जाएगा, अगर स्ट्रिंग तो नहीं है नेम, इसमें हम नेम ही पास करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे, राइट। फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि वो, नहीं है नहीं, ना, बस वैसे मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा था। हाँ, तो लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं वैसे भी। ज़रूरत नहीं है उसकी हालांकि। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये फुल नेम हो गया है, मान लो कि ठीक। और मैंने लिख दिया एम्प्लॉयज एज, जाहिर सी बात है, अब इसको तो हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। यस, वो तो इंटीजर में होगा। ये फंक्शन, तो हमने ये फर्स्ट नेम जिस ऑर्डर में लिखी है, अगर उस ऑर्डर में वालेकुम अस्सलाम। ओके,
ये जो टॉपिक था कि भाई हम अगर आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास फंक्शंस के अंदर, ठीक है, पाइथन का एक फंक्शन है, ठीक है, टेस्ट करके अगर हम इसके अंदर कर रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज, तो अगर हमको रिजल्ट एज जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे फुल नेम हम मान लो कि हम इस तरीके से पास करें, टेस्ट फंक्शन है हमारा और हमने पास किया रफी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम रफी मैंने भाई, मान लो कि यस बताओ। स्क्रीन विजिबल नहीं है। बाकी सबके लिए विजिबल है राइट? भाई विजिबल तो है बट फ्रीज हो गई है। अच्छा फ्रीज हो गई है, एक मिनट मैं फ्रीज है स्क्रीन फिर लेकिन से। फ्रीज हो गई है। चल नहीं रहा। अच्छा मुझे लगा मेरी तरफ से इशू कुछ हो रहा, आवाज ब्रेक हो रही थी बीच बीच में आपकी। अच्छा अच्छा, अभी बता देना। लैग हाँ वो मुझे लग रहा कि मेरा यार रिज्वाइन करो, ब्रॉडबैंड नहीं, रिज्वाइन करो ब्रॉडबैंड क्या? जो है नहीं 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 ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी हाँ भाई आ रही है। प्रेजेंटर मोड पे लगाता हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट फंक्शन हम लिख रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज ये 3 आर्गुमेंट हैं। तो फंक्शन का पहला अगर फंक्शन को अगर फर्स्ट पॉइंट है, अगर फंक्शन को अगर आप कॉल कर रहे हो तो ये आर्गुमेंट्स जो हैं इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं आपको उसी ऑर्डर में पास करने पड़ेंगे, वरना आपका रिजल्ट जो है एज एक्सपेक्टेड नहीं होगा। यानी जैसी आप उम्मीद कर रहे हो कि भाई मेरा रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, वो आपको वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर ये टेस्ट फंक्शन हमने कॉल किया, अभी हम इसको रन करें डिबग मोड में सिंपली, तो आपको रिजल्ट जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, क्योंकि आपने उसी ऑर्डर में तो आर्गुमेंट्स को पास किया है जिस ऑर्डर में आपको पास कराना है। तो अगर आप देखो यहाँ पर कंसोल पे तो आपको आउटपुट देखेंगे आप तो फुल नेम है ना, आप देखो एम्प्लॉयज फुल नेम इज रफी अंसारी, एम्प्लॉयज एज इज 26, ठीक है। तो आप जैसे ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग को, वो आपके ऊपर है आप कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैंने ये आपका एक फंक्शन था, अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ 1 मिनट। तो चलो मैं कर दूंगा अभी इसको। ठीक है, तो ये मान लो कि मैंने स्टॉप कर दिया इसको। अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन में ऐसे लिखता यहाँ से, मान लो इससे पहले एक और टेस्ट मेथड, इसको मैं फर्स्ट टाइम कॉल करा रहा हूँ, मैंने इसको दे दिया मान लो 25 है ना खान। वो मैंने क्यों दिया था स्ट्रिंग, वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मान लो मैंने ऐसी स्ट्रिंग दी है, ठीक है, आर्गुमेंट्स देख रहे हो ऑर्डर में है क्या ये? नहीं। गाइस क्या हो गया? नहीं है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि एज पहले आ रही है, नहीं, फिर सर नेम आ रहा है, फिर फर्स्ट नेम आ रहा है ना, आर्गुमेंट्स ऑर्डर में नहीं है। लेकिन हमारी मेथड इस तरीके से लिखा गया है, उससे फर्क पड़ता है कि वो आप क्या पास करा रहे हो। वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करके उसको जो है, क्योंकि मैंने सब जगह str लगा रखा, राइट, स्ट्रिंग कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इवन एज भी जाएगी तो क्या करेगी, वो फर्स्ट नेम क्या कर देगा 25 और लास्ट नेम क्या कर देगा खान, और एज क्या कर देगा शाहिद, राइट। तो अभी चला लेते हैं इस फंक्शन को, मैं डिबग मोड में करता हूँ, तो आपको पता चलेगा ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई, आपको रिजल्ट क्या दे रही है।
ये देखो एम्प्लॉइज फुल नेम क्या कर दिया उसने, 25 खान कर दिया, शाहिद कर दिया। तो ये क्या सही है? नहीं है ना, हमारी जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी है। उससे मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो ये फंक्शंस होते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस ऑर्डर में आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, लिखे गए हैं उसी ऑर्डर में आपको पास कराने हैं। ठीक है, उसी ऑर्डर में पास कराने। तो ये आपका तरीका है कि भाई एक तो ये सिंपल सा रूल है कि भाई जिस ऑर्डर में आर्गुमेंट्स लिखे गए हैं फंक्शंस के अंदर, अगर आप उस ऑर्डर में पास नहीं कराओगे तो आपका रिजल्ट क्या है, डिफरेंट हो सकता है फंक्शन कॉल ही ना बने, पहली बात तो हो सकता है रन टाइम पे फेल कर जाए, अगर यहाँ पे ये कन्वर्जन ही लगे तो प्रोग्राम फेल कर जाए, अंदर कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आपका ये थंब रूल है, उसी ऑर्डर में आपको पास करने होते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हमें क्लियर नहीं होते हैं कि हम फंक्शन में कितने आर्गूमेंट पास करें। कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि यार आज मेरे प्रोग्राम के अंदर ये जो है, मान लो कि ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास अभी 4 आर्गूमेंट हैं। ठीक है, कल को रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाए कि मेरे पास 5 आर्गूमेंट पास कराने हैं इस फंक्शन के अंदर, या उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब इट्स लाइक ये चेंजिंग मतलब टाइम के साथ साथ ये चेंज, ये रिक्वायरमेंट है एक तरह की। ठीक है, कैसा हो रहा है, मान लो कि डेटाबेस है, डेटाबेस से हमने कुछ डेटा निकाला, ठीक है, उसको हम आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट किसी टेबल के कॉलम्स को हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो ऐसी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कॉलम्स को लेके हम एज ए लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट बना ली और फिर हमने उसको पास कर दिया, सिंपली एक आर्गुमेंट पास कर देंगे। बट मान लो सपोज करो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास जो है एक टेबल है, उसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, हमें उसको पास कराना है। कल को वो टेबल मॉडिफाई हो गई, उसमें 6 कॉलम हो गए, फिर टाइम के साथ वो चेंज हो गई, वो तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है कि भाई उसमें टेबल में कॉलम ऐड होना है या नहीं होना है। ठीक है, मान लो चेंज हो गई, 6 कॉलम हो गए, 7 कॉलम हो गए, तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट का। अब ये मेरे पास नेम है ना, फर्स्ट नेम, एज, ये सब लिखा हुआ था, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा इस सिचुएशन में कि मान लो कि मेरे पास सैलरी और बढ़ गई है ना, तो मैं इसको सिंपल से लिख दूंगा, आर्बिट्री आर्गुमेंट का फंक्शन होता है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जिस ऑर्डर में पास करेंगे उसी ऑर्डर में तो वो यूज होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अब हम मान लो मेरे पास एक सैलरी, अभी मैं इतने ही आर्गुमेंट पास करता हूँ, तो मेरा क्या हो गया, तो मैं इसको पास करूंगा तो किस तरीके से, अब मुझे लिखना होगा, ये क्या बन जाएगा, एक टपल बन जाएगा। ये आर्गुमेंट्स क्या है, ये वैल्यू जो भी पास होके जाएंगी ये इस तरीके से बन जाएंगी, टपल की फॉर्म में अंदर चली जाएंगी। समझ रहे हो, यहाँ से उठाओ पूरा, तो समझ लो ये ऐसे टपल पास हो रहा है, एज ए टपल फंक्शन के अंदर, यानी ये वैल्यूज ये ऐसे पास होके जा रही हैं। ठीक है, ये टपल बन के जाएगा। जब मैंने यहाँ पे ये आर्बिट्री आर्गुमेंट का कीवर्ड लिख दिया है, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया ऊपर फंक्शन के अंदर, एस्ट्रिक्स ARGS, बस ये सिंटेक्स है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स पास करा सकते हो। तो मान लो पहले मेरी, तो अब मैं मान लो नेम उठाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम, तो मैं कैसे उठाऊंगा, तो उसका सिंटेक्स है सिंपली ये। अब क्या लिस्ट की तरह काम करता है ना, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0। अब लास्ट नेम का इंडेक्स क्या होगा भाई बताओ, 1। सिंपल यार, ना झिझक के क्यों हो भाई। नहीं, मैं वेट कर रहा था, मैंने कोई और भी बोल दिया। 1 हो गया। अब एज का जाहिर सी बात है 2 हो गया, है ना। 2 हो गया। तो ये अगर कॉन्सेप्ट अब बहुत मैं सही है, चला, मतलब ठीक है, अभी बताइए बताइए। अभी मैंने अब यहाँ यहाँ से मान लो कि मैं फिर से फंक्शन चलाता हूँ। ठीक है,
पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है, ये चीज़ समझ लो, और सबसे स्ट्रॉन्ग समझ लो, हर कॉन्सेप्ट को मीट करती है, हर चीज़। ठीक है, अब आपने देखा कितना आसान हो गया इसने। कंसोल पे देखो, वही चीज़ है ना, यहाँ देखो जी। माउस है ना, कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। देख अब मेरे पास मान लो मैंने कल को मैंने क्या करा, मेरे पास एक सैलरी और बढ़ गई और मुझे इस फंक्शन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से सैलरी पास करा दे रहा हूँ। ठीक है, पास करा रहा हूँ, मान लो कि 26,000। क्या कोई इम्पैक्ट है? मैं अभी इस फंक्शन को चलाऊं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं इसको ऐसे ही चलाता हूँ, अभी कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, आर्गुमेंट बढ़ा दिया, तो इसको आपको देखो है ना, एक नहीं चल आर्गुमेंट बढ़ा जाएगा, दिया। मतलब फंक्शन रन हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं सैलरी कहीं हाँ, यूज नहीं हो पाएगी फंक्शन में, बाकी रन हो जाएगा यार। है ना, तो आपने देखा रन हो गया, कोई इम्पैक्ट नहीं। तो इसका एडवांटेज यही है, इस आर्बिट्री आर्गुमेंट का मतलब ये है कि आपके आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब आपकी इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपको मान लो इसको डालना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, एम्प्लॉय सैलरी। तो ये तरीका है कि मतलब आप अगर आप रन करोगे, आप उसकी सैलरी भी आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो आप ऐसे मान लो कि एड्रेस, अब मैंने यहाँ पे एड्रेस स्ट्रिंग, आप देख रहे हो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट्स बढ़ाता चाह रहा हूँ, मेरा कोई इम्पैक्ट है? आप, मैं इसका एड्रेस भी डाल रहा हूँ, मान लो ना, जामिया नगर डाल दिया, है ना, न्यू दिल्ली 25 मैंने डाल दिया ये एड्रेस। अब आप देख रहे हो कि मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, मैंने एड्रेस भी डाल दिया, तो एड्रेस भी यहाँ पे बढ़ाता जाता हूँ, फंक्शन यूं ही चलता रहेगा। अब मैं इसको रन करूं सिंपली एक बार फिर से, तो आप देखो कितने ही n नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैं ऐसे बढ़ा सकता हूं। यहाँ पे 4 होगा ना? एक मिनट, वहां पे 4 होगा, इंडेक्स मैंने कॉपी कर दिया, मैंने ये 4 नहीं करा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट कहते हैं, यानी कि जो इस टाइप से हम आर्बिट्री आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा एड्रेस, पूरा एड्रेस भी आ गया आपका, यानी आप देख रहे हो, आप इसको स्ट्रिंग को भी ब्यूटीफाई करते चल रहे हो, स्ट्रिंग भी आपका एकदम देखो, इंफॉर्मेशन जो है जिस तरीके से प्रिंट होके आती है, आप वैसे प्रिंट करा रहे हो। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट था कि आर्बिट्री आर्गुमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इस पे हम, एम्पल नंबर ऑफ डेटास को बढ़ाते जाओ, ये अपने आप लेता जाएगा। राइट, आपको जैसे करना है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर आपको सेम रखना है। यहाँ यहाँ पे आपको मतलब जैसे ही पास, उसका भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इंडेक्स की बेसिस पे कॉल हो रहा है ना, तो आप जहाँ चाहो प्रोग्राम में इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ लिख दूँ और इसको मान लो एड्रेस को मैं सबसे ऊपर डाल दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं तो इससे तो इंडेक्स से फर्क नहीं उठा रहा हूँ, पड़ेगा, बिकॉज है ना। ये लेकिन उसका फिक्स है ना, यहाँ पे इसके जीरो इंडेक्स पॉइंट। पे, इसके इसके इंडेक्स पे कॉलिंग वैल्यू पे तो फर्क पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जिस ऑर्डर में पास किया ये ऑर्डर अपने आप ही मेंटेन है, तो अगर मैं 0 दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये जो कॉलम जिस पोजीशन पे आपने पास किया, उसी पोजीशन से वैल्यू जो है मैप हो रखी है, क्योंकि ये टपल बन गया, तो जाहिर सी बात है जिस ऑर्डर में पास हुआ उसी ऑर्डर में उठेगा, राइट। लेकिन हाँ, प्रोग्रामिंग में आप ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? ये तो सिंपल है ना, कि हमारा जिस ऑर्डर में पास हुआ है उसी ऑर्डर में ये आर्बिट्री आर्गुमेंट्स बनेंगे। आर्बिट्री आर्गुमेंट्स का मतलब हो गया टपल फॉर्म, और टपल में जाहिर सी बात है जिस ऑर्डर में जाता है उसी ऑर्डर से हम
उसको फैच भी करते हैं। जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट करते हैं उसी ऑर्डर में फैच करते हैं। तो जाहिर सी बात है रफ़ी जो है वो 0th पोजीशन पे है, अंसारी जो है वो फर्स्ट है ना। ऐसे अगर आप एड्रेस देखें, एड्रेस हमारा जो है 4th पोजीशन पे है, इंडेक्स वैल्यू 4th है उसकी। तो ये आपको पता चल गया कि आर्बिट्री आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम जो है मान लो कि ये मेरा लिखा हुआ होता है, ठीक है, और मैं इसमें मान लो कि अभी पैसे देना चाहता, मान लो एड्रेस देता है यहाँ पे, ये मेरा मान लो कि की वैल्यू पेयर में मैं देता यहाँ से। की वैल्यू पेयर में कैसे कि मेरा एक नेम इक्वल टू की वैल्यू पेयर, जैसे डिक्शनरी में होते हैं ना, है ना, नेम, है ना, एज, सैलरी और एड्रेस, ये मैं की वैल्यू पेयर, कीवर्ड आर्गुमेंट्स कह लो इन्हें, ठीक है। मैं कीवर्ड्स आर्गुमेंट यहाँ पास करा रहा हूँ। तो अगर मैं इस तरह की फॉर्म में कीवर्ड्स आर्गुमेंट यानी डिक्शनरी की फॉर्म में ये आर्गुमेंट आएंगे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मान लो यहाँ पे लिख दूँ एड्रेस, तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कीज उठा रहा हूँ मैं। कीज तो कहीं भी किसी भी फॉर्म, मतलब की वैल्यू तो चेंज तो होगी नहीं, तो एड्रेस से भी फर्क नहीं, ऑर्डर से भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्या हो गया, है ना। लास्ट नेम लिख दिया अब मैंने, अब एज लिख दी, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर ये कीवर्ड जो है पास कराने होंगे। मान लो कि एड्रेस है तो एड्रेस हो गया, एज है, नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और ये सैलरी हो गई। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं कीवर्ड आर्गुमेंट पास करा रहा हूँ तो कीवर्ड आर्गुमेंट में ये ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कीवर्ड पास किए हैं, तो कीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली हमको ये प्रोग्राम जानता है कि इन कीज़ में क्या पास हो रहा है, ठीक है। तो आगे पीछे कहीं भी किसी भी ऑर्डर में पास करो, इट डजेंट मैटर, कीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी ये क्या बने गया, एक तरह से बिहेव कैसे कर रहा है, कीवर्ड वैल्यू बिहेव का मतलब क्या है, डिक्शनरी की तरह बिहेव कर रहा ना जी। ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को आप चलाओगे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। देखो हालांकि यहाँ पे मैं नेम पास कर रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे एज पास कर रहा हूँ। ऊपर ऑर्डर देखो मैंने एड्रेस उठाया, एड्रेस पास कर दिया, नेम पास कर दिया, सैलरी, लास्ट नेम, एज, ऑर्डर ही चेंज कर दिया टोटल, है ना, पूरी तरीके से। लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड है, की वैल्यू पेयर्स हैं। तो जब इस तरह के आर्गुमेंट्स पास होते हैं फंक्शन के अंदर तो उसका फंक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अभी मैं इसको चला देता हूँ तो आप देखो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और प्रोग्राम आराम से स्मूथली रन हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऑर्डर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको पता है कि यार मेरे को 100 आर्गूमेंट पास कराने, मैं कहाँ तक ऑर्डर याद रखूँगा, ठीक है, या मेरे वालों के 50 आर्गूमेंट जा रहे हैं, ऐसी बात है, ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं जनरली लोग कि हम डिक्शनरी पास कर देंगे या आपका जो है लिस्ट पास कर देंगे या कुछ और कलेक्शन टाइप पास कर देंगे। ज़रूरत ही नहीं है, इतने आर्गूमेंट कौन पास करेगा, बैठ कर टाइप करोगे तो वो तो नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो है कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैं बताऊं तो ये सिंपल सी बात है, ये वहाँ यूज़ होता है कि मेरे पास मान लो 10-12 आर्गूमेंट्स और मुझे ऑर्डर उनका याद नहीं रखना है,
कि कितने आर्गुमेंट्स मैं किस ऑर्डर में पास कर रहा हूँ, तो मैं कीवर्ड की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आर्गुमेंट पास करा सकता हूँ, यानी कीवर्ड आर्गुमेंट पास करा सकता हूँ। अच्छा, ये एक रिक्वायरमेंट थी। अब मान लो एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी जो हैं हमारे जो हैं हमको नहीं पता कि कितने हो सकते हैं। जैसे आर्बिट्री आर्गुमेंट था, उसमें टपल फॉर्म हो रहा था, तो कीवर्ड आर्गुमेंट भी मान लो कि एड्रेस के बाद मेरे पास आ जाता है यहाँ पर सिटी, है ना, सिटी आ जाता है, और सिटी में मैं लिखता मान लो कि साउथ दिल्ली। एक आर्गुमेंट और बढ़ गया, राइट, साउथ दिल्ली हो गया। तो मैं क्या करता यार, ये अगर कीप ऑन चेंजिंग है, इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि भाई ये बराबर चेंज हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जैसे वहाँ आर्बिट्री आर्गुमेंट थे, तो मैं कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट के लिए 2 एस्ट्रिक्स लगाऊंगा और सेम लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट्स का सिंटेक्स हो गया, राइट। आप इसको कैसे उठाएंगे, तो इसको भाई ऐसे ही उठाएंगे, की वैल्यू पेयर की बेसिस पे उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट, है ना, नेम, स्क्रीन फंस गई। यार नेट बहुत बुरा आ रहा है शायद। तो फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट, फ्रीज हो और गई है इसके भाई, बाद हम फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज है, शो तो हो रही पर कुछ चल नहीं रहा। स्टॉप शेयरिंग एंड प्लीज शेयरिंग करता हूँ। बता देना अगर आ जाए। अभी विजिबल नहीं हुई, हो गई। विजिबल है। इसका मुझे डाउट है, अभी इसको लिख तो ले रहा हूँ कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। सैलरी, आ गई, सिटी आ गई, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड कीज हैं, ठीक है, वो कीज में यहाँ पे कीवर्ड, ये डिक्शनरी बन गई, और डिक्शनरी को आपको पता है कि आप जो है उसकी की वैल्यू की बेसिस पे आप जो है उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, क्या ये मुझे सही आउटपुट देगा? तो उसने एरर दी है। एरर क्यों दी है? एज जो है स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है, मुझे स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करना था। देखो कंसोल पे अगर मैं जाऊं तो देखो उसने क्या है, एड्रेस तो प्रिंट किया होगा,
है ना, एड्रेस देखो उसने प्रिंट किया है, यानी वो चल रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, कन्वर्जन नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि इस एज क्या थी, एज इंटीजर वैल्यू थी ना। जी ठीक है, तो ये तरीका होता है कि भाई हम क्या है कि अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो आपने देखा कि आर्बिट्री आर्गुमेंट, जब वो कीवर्ड आर्गुमेंट हम जब पास कर रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट जहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमारे, है ना, फिक्स नहीं है, दे आर कीप ऑन चेंजिंग, आपको नहीं पता कि कितने होंगे। ठीक है, आज मेरे मान लो ठीक है चेंज हो रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट जो है पास किए हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, हम कीज की वैल्यूज पर डेटा उठाएंगे। तो ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं, इसका मतलब अगर ऐसा कहीं भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे तो आप ये समझ जाओ ये क्या है, ये एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी। और अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो आप इससे घबराना नहीं, आप समझ जाना कि ये क्या है, ये एक टपल है। ये बहुत जगह इनबिल्ट फंक्शंस के अंदर ऐसा लिखा हुआ होता है, तो आप ये समझ जाना ये क्या है, ये आर्बिट्री आर्गुमेंट है और ये आर्बिट्री कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट्स है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो फंक्शंस के अंदर आर्गुमेंट हैं वो चेंज हो रहे हैं। क्लियर? ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज़ कि भाई ये चेंज हो रहे हैं, इसलिए ऐसा है। एक मिनट में अपना चार्ज पे लगा दूं मोबाइल, नहीं तो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया, तो फिर एक सेकंड देना मुझे, नहीं तो फिर जो है नेट भी चला जाएगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत हेल्प करेगा आगे। और ये कितना आसान है, आसान है या नहीं है बताओ भाई। कॉम्प्लेक्सिटी अगर कहीं है, आपको नहीं समझ आया तो मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं नहीं, नहीं इजी है। आसान है है ना? और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूजफुल है, मतलब नॉर्मली। कि आपको मतलब ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपके आर्गुमेंट्स किस ऑर्डर में हो, कितने हो। ठीक है, कल को वो कहता है कंट्री ऐड कर दो, कल को वो कहता है जिप कोड ऐड कर दो, तो मैं ऐड करता चला जाऊंगा, राइट। कैलकुलेटेड वैल्यू भी मुझे टैक्सेशन चाहिए, एम्प्लॉय ने साल में कितना टैक्सेशन दिया, टैक्स कैलकुलेट मतलब टैक्स पे किया, है ना, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कुछ भी एक्स वाई जेड एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय की आईडी बोल दे, एम्प्लॉयज की ऑफिस आईडी बोल दे, एम्प्लॉयज का ऑफिस एड्रेस मांग ले, कुछ भी मांग ले एक्स वाई जेड, मैं ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा कीप ऑन चेंजिंग, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, उसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, एम्प्लॉयज की एजुकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए एक्स वाई जेड। अब मुझे नहीं पता ना, उसके आर्गुमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो मैं कितना ही चाहूँ बढ़ाता चला जाऊँ, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट्स, है ना। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एस्ट्रिक KWARGS, ये आपका कीवर्ड आर्गुमेंट्स है ना। तो ये एक तरह से डिक्शनरी फॉर्म हो जाती है, और फिर आप डिक्शनरी को जानते हैं कैसे, कि आप डिक्शनरी नेम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो की होती है उसको पास करते हैं। तो यहाँ पर की क्या है, नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ये सब क्या है, कीज हैं। तो इसीलिए इनको बोल रहे हैं कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट, यानी इनका नंबर ऑफ जो आर्गुमेंट का क्या कहते हैं, वो साइज है वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ रहा है, कीप ऑन चेंजिंग, है ना, हम आर्गुमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑर्डर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर तो हम जाहिर सी बात है जो भी की हम किस उसकी बेसिस पे उठा सकते हैं, तो इसमें ऑर्डर भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्बिट्री आर्गुमेंट में क्या होता है, टपल बनता है, तो जाहिर सी बात है आप जिस ऑर्डर में पास करा रहे हो उसी ऑर्डर में उस इंडेक्स वैल्यू फिक्स रहेगी। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड का फ़ायदा क्या होता है कि कीवर्ड आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो आपका की
जिस वैल्यू के लिए फिक्स हुई है आप की से उसकी वैल्यू उठा लोगे। तो ये भी ऑर्डर है, वो भी ऑर्डर है, लेकिन उसमें ये है कि ऑर्डर आपका डिफाइन होता है कि आपने टपल में क्या है, जिस ऑर्डर में पास किया ना उसी ऑर्डर से उठाते हो। यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर उस तरीके इंडेक्स पे तो ऑर्डर नहीं होता, कीज पे होता है। तो की आपने अगर मान लो डिफाइन कर दी किसी वैल्यू के लिए तो की चेंज नहीं होगी, तो ये भी एक तरह से ऑर्डर ही है। ठीक है, दोनों ही ऑर्डर्ड होते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि नंबर ऑफ यहाँ पर जो है आपको ये ऑर्डर दोनों ही में ऑर्डर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर या कुछ कंफ्यूजन है, पूछो। भाई ये स्ट्रिंग लिखा है आपने एज पे, क्यों लिखा है ये? str लिखा, राइट। हाँ str है ना। हाँ, तो ये मैंने एक वो लिया था सेशन, उसमें शायद आप लोगों ने मिस कर दिया, पता नहीं। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, कन्वर्जन का एक सेशन मैंने लिया था शुरू में स्टार्टिंग में। अगर मान लो कि मेरी x की वैल्यू लिखी है 25, ठीक है, तो मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं x और प्रिंट कराऊं, कन्वर्जन क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको स्ट्रिंग बना रहे हैं। इसको देखो, दोनों को प्रिंट करा के मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगे। अभी स्क्रीन पे शायद भले ही ना दिखाई दे, रुको एक मिनट। ये आपको दोनों ही एक तरह से लगेगा कि दोनों ही 25 प्रिंट होके स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे शायद डिफरेंस ना दिखाई दे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला क्या है, अगर लेकिन पहले वाले का टाइप देखोगे तो मैं तुम्हें देखो यहाँ से नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे पता चलेगा। कैसे, अगर मैं एक मेथड लगाऊं इज इंस्टेंस, एक मेथड होता है इज इंस्टेंस, ठीक है, अब मैं इसमें x का इंस्टेंस देखूं, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये क्या इंटीजर टाइप है, ठीक है, ये मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है, एक फंक्शन होता है इज इंस्टेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कन्वर्जन के बाद लिख रहा हूँ इज इंस्टेंस, ठीक है, और मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद लिखा इंटीजर, क्या ये इंटीजर है, ठीक है, ये कन्वर्जन हो रहा है दोनों का। ऊपर मैंने लिखा है एक्स, खाली सिंपल एक्स लिखा है, ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया उसके बाद, और दोनों को मैं चेक कर रहा हूँ कि ये इंटीजर टाइप के क्या है, इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं या वेरिएबल हैं, ये कह लो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको क्या करूँ, मान लो कि स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ, स्टॉप बटन नहीं आ रहा यार, ये है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने इसको यहाँ से डिबग किया फिर से, अब देखो कंसोल पे जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही थी ऊपर, आप समझ आएगी, ठीक है। तो आपने देखा पहले वाली के लिए उसने कहा ट्रू है, यानी वो इंटीजर है। दूसरे में क्या कह रहा है, फॉल्स है, यानी वो इंटीजर नहीं है। अच्छा, अब इंटीजर नहीं है तो वो क्या है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, str का मतलब होता है स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग। str लिखें क्या, नहीं, str तो फंक्शन होता है। शायद str इंटीजर में भी इंट आ रहा था, क्या पता str में भी नहीं स्ट्रिंग में नहीं str यार ये नहीं दे, चलेगा। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं, मैं यहाँ पे वो देख रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पर, कुछ मिसिंग है क्या। देखो, अच्छा, वो स्ट्रिंग को हमने इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, बिना उसके नहीं चल रहा था। तो अगर हम चलाएं अब इस फंक्शन को, आपने इंपोर्ट किया है स्ट्रिंग को? नहीं चल रहा है, एक मिनट,
रहा हूँ, ऐसी तो हमेशा पास करता हूँ। अच्छा रुको, तो शायद कन्वर्जन के साथ नहीं ले रहा है क्या, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए यार, पता नहीं अभी तो चल रहा था ये इंटीजर के साथ तो फॉल्स दे ही रहा है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? सिंपल ऐसे ही तो मैंने लिखा है यार हर जगह, पता नहीं क्या दिक्कत कर रही। रुको, वेल वेल इक्वल टू str और मान लो कि x, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे चेंज करके लाता हूँ, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये दे क्या रहा है एरर? टपल ही तो पास हो रहा है। अच्छा ये टपल इज इंस्टेंट, टपल ही तो पास कर रहा हूँ। ये वाली पैरेंथेसिस यहाँ पे बंद हो गई, ये वाली यहाँ बंद हो गई। बहरहाल ये जो है यहाँ से स्ट्रिंग ही है, ये क्यों नहीं चल रहा मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, प्रॉब्लम इसको हालांकि ऐसे ही एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लो, हमेशा ये ऐसे ही एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये जो फॉल्स दे रहा था, जैसे मान लो अभी पता नहीं जो क्यों नहीं चल रहा, मेरे प्रोग्राम में चलता है हमेशा। ठीक है, अभी देखो इंटीजर लिख रहे हैं तो ये अभी यहाँ पे फ्लोट लिखोगे तो अभी ले रहा है, स्ट्रिंग के साथ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, जैसे फ्लोट लिख दिया तब भी फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये फ्लोट वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से ये बता रहा है। str लिख, एक बार str लिख के देखें। str फंक्शन होता है ना, वो डेटा टाइप नहीं है एक्चुअली, ये जो है फंक्शन है। मैं यहाँ str ही लिख लेता हूँ, खाली देखता हूँ कि चल रहा है। मेरे ख्याल से str ही पास किया होगा फिर। ये भी तो नहीं कम रुको यहाँ पे, तो ये str करके हमने मान लो कि x डाला है। ठीक है, और मैं str ये स्ट्रिंग ही चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि स्ट्रिंग है तो ये ट्रू वैल्यू दे देगा कन्वर्जन के बाद में। यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ना, कन्वर्टर देखता हूँ कन्वर्जन के बाद में, मेरे ख्याल से वो स्ट्रिंग नहीं लिखते होंगे, फिर str ही लिख देते होंगे वहाँ पे। ओके, तो मैं अभी इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। देखो उसने स्ट्रिंग, हाँ यहाँ पे str ही लिख रहे हैं, तो वो दे रहा है कि ये हाँ str टाइप है। ठीक है, तो ट्रू दे रहा है, स्ट्रिंग है। इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, किसमें जिसमें आप कन्वर्ट करना है, मान लो इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये सिंटेक्स लिखना है, इंटीजर x। अगर आपको फ्लोट में लिखना है स्वैप, ठीक है, कन्वर्जन के लिए फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है x। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है इस तरह से strx। अगर मान लो कोई डिक्शनरी होती, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होता तो आप ऐसे लिखते। ठीक है, अगर आपको मान लो लिस्ट होती, जिसमें कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है ये। ओके भाई। जा रहा ना, टपल में कन्वर्ट करना है, टपल होता तो टपल एक्स हो जाता है ना। उसके बाद टपल के बाद आपका क्या होता है, सेट में कन्वर्ट करना होता है, सेट कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो डेटा टाइप, अगर आपके इनबिल्ट, अगर आप यूजर डिफाइन कोई डेटा टाइप बना रहे हो उसमें कन्वर्ट करना है तो वो लिख के और उसके बाद आप ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू डाल दोगे तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन थे। ठीक है, तो क्यों करते हैं तो आपको बता दिया कि भाई स्ट्रिंग से इंटीजर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से इंटीजर है। अब मान लो कि ये हमारे पास जो है, देखें एक बार को कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अच्छा फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद हम लिस्ट कैसे पास करेंगे, ये तो आसान है, नीचे का जो 5th पॉइंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अब मान लो कि हमें डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की, मान लो कि मेरे पास एक मेथड है, हमने इसको लिखा डिफ़ॉल्ट टेस्ट। मैंने हमेशा बोला आपके फंक्शन नेम हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए, कुछ ना कुछ
जो आप कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो कि जैसे मान लो कि रेज कर रहा हूँ, मैं अपनी सैलरी रेज कर रहा हूँ, सैलरी रेज ना, और इसको मैं लिख रहा हूँ 5%, ठीक है, 1.5, और मेरी सैलरी मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ, एक आर्गुमेंट है। अब मैं इसको ये इस तरीके से क्यों लिख के आ रहा है, अच्छा ये जो एक चीज़ और भी याद रखना, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना वो हमेशा लास्ट में डिफाइन करी जाती है। पहले आर्गुमेंट, नॉर्मल आर्गुमेंट पास होते हैं, फिर जो है आपका जो है कीवर्ड आर्गुमेंट पास होता है, ठीक है। ये एक तरह से कीवर्ड आर्गुमेंट ही तो है। तो आप याद रखना ये ऑर्डर भी, कि पहले नॉर्मल आर्गुमेंट उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट, गॉट इट। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसका मतलब है इसकी ये, लेकिन कहाँ लिखा है, ये लिखा है फंक्शंस की डेफिनेशन में, फंक्शन कॉल पे नहीं, फंक्शंस की डेफिनेशन में। इससे पहले हम कहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो हम कहाँ लिख रहे थे, फंक्शंस की कॉल में लिख रहे थे, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, वहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट दे रहे थे। अभी हम कहाँ लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं जहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर हमने कीवर्ड आर्गुमेंट लिख दिया। इसका मतलब हो गया ये 1.5 यानी 5% क्या है, सैलरी हाइक डिफॉल्ट है एम्प्लॉय का। अब मैं अगर मान लो सैलरी, आप उसकी सैलरी तो सैलरी इंटू 1.05 कितनी हो गई, प्रिंट करो, सैलरी 5% सैलरी एम्प्लॉय की बढ़ गई। अब मैं अगर मान लो यहाँ से इसको कॉल करूँ इस फंक्शन को, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से कॉल करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ डिफॉल्ट टेस्ट फंक्शन। अब मैं सिर्फ सैलरी देता हूँ, सैलरी कितनी थी इस एम्प्लॉय की, मान लो कि 30,000, या मान लो 1 लाख रुपए सैलरी थी एम्प्लॉय की, और मैंने ये वाला आर्गूमेंट तो पास ही नहीं करा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज ये नहीं लिखूंगा, बल्कि लिखूंगा सैलरी रेज, ठीक है। अब यूज हुआ है वो, ठीक है। तो सैलरी रेज पता है कितना है ना, 5%, 1.05 का मतलब 5% उसका बढ़ा है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँ प्रोग्राम को, सिंपली डिबग मोड में चलाते हैं, तो आपने देखा कि मैंने इसकी वैल्यू पास करी, नहीं करी। देखो 1,05,000 रुपये हो गए, 5% बढ़ गई ना सैलरी। तो डिफॉल्ट रेज मैंने दे रखा है इसका 5%, ठीक है, यानी सैलरी में 5% बढ़ा रहा हूँ। तो ये 5% यानी 1 लाख का 5% क्या हो, 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये बढ़ गई सैलरी इसकी। तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूँ और वो डिफॉल्ट ले ले, यहाँ पे क्या मैंने सैलरी रेज पास किया था, देखो यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट पास ही नहीं करा, राइट गाइस, क्या हो गया, नहीं नहीं जी बिल्कुल हाँ। क्लियर है, नहीं क्लियर है ना। जी जी तो बिल्कुल। आपको समझ आया कि भाई डिफॉल्ट कैसे, कोई वैल्यू डिफॉल्ट रखनी है मुझे किसी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कैसे रखेंगे, जो फंक्शन डेफिनेशन है वहां पर की वैल्यू पेयर पास कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये डिफॉल्ट हो जाती है। अगर कोई वैल्यू पास नहीं होगी तो क्या करेगा फंक्शन, ये अज्यूम करेगा कि इस आर्गुमेंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो यही है। अगर कोई वैल्यू नहीं आई, अगर मैं इसको मान लो यहाँ से पास करता, मैं अपने कह रहा नहीं 10% है, 1.10, ठीक है, 10% मैंने पास किया है सैलरी रेंज, यानी उसकी हाइक अब जो है 10%। तो अब प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊं तो आप देखोगे कि इसका क्या होगा, 10% हो जाएगा,
1,10,000 रुपये बढ़ जाएगी सैलरी। तो यही तरीका मैं बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम में कोई नई बात नहीं होती है। कैलकुलेशन कैसे होती है, ऐसी ही होती है। कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट बनाई जाती हैं, कुछ आपको, ठीक है, मैंने अगर कुछ नहीं, मान लो आपको एम्प्लॉय को साल के एंड में डिफ़ॉल्ट मिलना है तो वो 5% सैलरी हाइक हो जाएगी। और अगर जो है मान लो उसको पैसा बढ़ के मिल रहा है, ठीक है, तो आपने देखा 1,10,000 रुपये हो गई उसकी सैलरी, ठीक है। उसके बाद 0.000, उससे तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिफ़ॉल्ट काम करता है कि भैया आप जो है कितना मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसमें मैंने एक डेफिनेशन के टाइम पे जो है कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया और इसलिए क्या किया, उस वैल्यू को जैसे सैलरी रेज के लिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। तो इस तरीके से आप कोई भी आपका फंक्शन हो उसमें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। आपको फंक्शन कॉल में नहीं देनी होती है, बस ये रखना है कि फंक्शन कॉल में तो आप नॉर्मल आर्गुमेंट वैल्यू ही पास करोगे। जहाँ फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपको जो है एक कीवर्ड आर्गुमेंट लिखना होता है। उससे क्या होता है, उस कीवर्ड की वैल्यू जो है फिक्स हो जाती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। अच्छा, अभी हम मान लो कि कोई मेरे पास लिस्ट होती, एक सिंपल सी लिस्ट है, कुछ भी हो XYZ, उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। अब मेरे पास एक लिस्ट है, तो एक लिस्ट है या मेरे पास टपल है यूपी, है ना, मैंने टपल लिया, उसमें मैंने कोई वैल्यू पास कर दी, मान लो कि वो आर्गुमेंट पास कर दिए। ये डिक्शनरी भी हो सकती है, ठीक है। डिक्शनरी आपने मान लो कि ऐसे लिख दी, 1 पे लिख दिया आपने, हाँ, एक लिख दिया आपने इसका सरनेम। इस तरीके से मान लो आपने कुछ भी लिख दिए। ये आर्गुमेंट्स, इस तरह के आर्गुमेंट्स भी आप जो है फंक्शंस के अंदर पास करा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लो कि मैं, अगर मान लो मेरे पास एक कोई फंक्शन होता है, ठीक है, और मैं उसमें लिखता, मान लो डिक्शनरी टेक्स्ट, ठीक है, फंक्शन होता और उसमें मैं अपनी डिक्शनरी को पास करता, डिक्शनरी ना आर्गुमेंट मान लो, ठीक है। और फिर मैं उसको कोई फॉर लूप लगाऊं या कुछ भी लगाऊं, ठीक है, कि वैल्यू इन, है ना। तो ये मेरी जो डिक्शनरी आर्गुमेंट गया, इसके अंदर आइटम्स मान लो ऐसे लिख के, तो फिर मैं उसको प्रिंट करा सकता था की वैल्यू प्रिंट की को मान लो, चलो प्रिंट कराते हैं अभी। तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कोई, हम जो है किसी भी टाइप के आर्गुमेंट्स को पास कर सकते। तो इसमें यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, सिंपल डिक्शनरी। एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट में मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा हम डिक्शनरी भी पास करा सकते हैं, लिस्ट भी पास करा सकते हैं, सब कुछ पास करा सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर मान लो कि भाई ये फंक्शन है, ठीक है, इसको कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे मान लो मेरे ये वाली डिक्शनरी में पास कर रहा हूँ, इसके अंदर तो मैं DIC लिख दूंगा सिंपल, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन कर रहा हूँ सिंपली, तो आपको दिखेगा कि ये डिक्शनरी जो है, ये जो मैंने डिफाइन कर रखी है, ये यहाँ से पास हो जाएगी इस फंक्शन के अंदर, और फिर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं की या वैल्यू जो भी चाहूँ वो प्रिंट करा सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आर्गुमेंट में इट्स
डजंट मैटर कि हम उसमें क्या आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, इंटीजर पास करा रहे हैं, स्ट्रिंग पास करा रहे हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, डिक्शनरी पास करा रहे हैं, लिस्ट टपल क्या पास करा रहे हैं, कुछ भी पास करा सकते हो, इट डजंट मैटर। अब देखो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, इसने 2 कीज उठाई है ना, देखो उसने 2 कीज प्रिंट कर दी 1 और 2। तो आप अपने मेथड के अंदर किसी भी टाइप का डेटा टाइप पास करा सकते हो, इवन कलेक्शंस भी पास करा सकते हो। कोई डाउट? ये तो क्लियर है राइट? इज इट क्लियर गाइस? क्लियर है। यस। तो सिंपली इस तरीके से आप पास करा सकते हो। चलते हैं, क्या टॉपिक रह गया। तो इस तरीके से आप लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी कुछ भी पास करा सकते हो, और एक नहीं मल्टीपल। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट, तो आप तो कितने आर्गुमेंट चाहो, आप यहाँ पे लिस्ट होती है, यहाँ पे मैं चाहता है तो मैं लिस्ट पास करा देता, लिस्ट आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता टपल आर्गुमेंट, टपल आर्गुमेंट कर देता। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि कोई भी डेटा टाइप, डजंट मैटर, जो भी डेटा टाइप आपके पास है आप पास कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये था फंक्शंस के बारे में, मैंने सारे टॉपिक आपको फंक्शंस के कवर अप कर दिए हैं, ठीक है। तो एक बार देखो फंक्शन क्या होता है। मतलब फंक्शन, जाहिर सी बात है, अपने फंक्शन किस लिए लिखते हैं। फंक्शंस होते हैं रीयूजेबल कोड, जो हम चाहते हैं बार बार रीयूज़ करना, ठीक है। कहीं से भी प्रोग्राम के अंदर हम उसके लिए फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस को लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि हमारा कोड जो है तो कह लो क्लीन रहता है, ठीक है, रीडेबल रहता है, मोर रीडेबल होगा, है ना। और प्रोग्राम को मेंटेन करना आसान हो जाता है, रीडेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर जो है उसको रीयूजेबिलिटी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एडवांटेजेस हैं फंक्शंस को यूज़ करने के। अब उसको कैसे लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। विदाउट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, विद आर्गूमेंट्स कैसे लिखा जाता है, वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, कराते हैं तो हमें रिटर्निंग कीवर्ड के साथ, रिटर्न कीवर्ड के साथ में कोई भी वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आई, या जो भी एक्स वाई जेड लिस्ट है, टप्पल है, कुछ भी है, हम पास जो है कॉलिंग पोजीशन पे जो है रिटर्न करा सकते हैं। विदाउट बॉडी पास हमने बताया था कि अगर आप फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो पास लिख दो वहाँ पर, तो विदाउट बॉडी हो गया। अभी मैंने आपको बताया फंक्शंस विद आर्बिट्री आर्गुमेंट्स क्या होता है, वहाँ पर टप्पल की फॉर्म में जो है डेटा पास होता है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स है ना, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब, कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट्स का मतलब डिक्शनरी पास करा रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर अभी बताया आपको। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता। गिव मी अ मोमेंट, मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की। इतना क्लियर है राइट? अब तक ये समझ आ गया ना सब? यस। लेकिन इसको प्रैक्टिस करो मेरे भाई, हाँ। प्रैक्टिस नहीं करो तो सब भूल जाओगे फिर। डेली मैं बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ये देखो मेरे पास एक लिस्ट है, जैसी भी हो उल्टी सीधी मैंने बना रखी है, ठीक है। एक लिस्ट है, देखो मैं दूसरी लाइन पे लाता हूँ ताकि वो कंप्लीटली विजिबल नहीं हो रही, ठीक है। ये देखो, ये एक पूरी कंप्लीट लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट है, डिक्शनरी है, सब कुछ पड़ा हुआ है। अब मुझे एक मेथड, मुझे मुझे मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये डिक्शनरी उठानी है, ये वाली नहीं उठानी, ये वाली उठानी है।
अब ये अगर तुम देखो ये डेटा टाइप कैसा है, ये आसान है, आप बताओ कोई भी, क्या लगता है ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है यार? इसके अंदर लिस्ट चल रही, लिस्ट के अंदर फिर हम आ गए, है ना, फिर लिस्ट आ गई, फिर हमारे पास टपल आ गया, फिर हमारे पास एक और लिस्ट आ गई। अगर आप बिगनर्स हैं, है ना, शुरुआती दिनों में अपनी पाइथन लर्न कर रहे हैं, तो आपके लिए तो कॉम्प्लेक्स है, सभी के लिए कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है ये। ठीक है, फिर मेरी एक लिस्ट आ गई, उसके अंदर फिर एक डिक्शनरी आ गई, ठीक है, उसके अंदर देखो ये डिक्शनरी, ये लिस्ट मेरी बंद हुई यहाँ से यहाँ। इस तरह से और भी कॉम्प्लेक्स, से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ सकता है। मैंने एक ये छोटा सा एग्जांपल लिया कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट इंडेक्स की बात करता तो आप क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स इंडेक्स ले सकते हैं। आपको पता है कि ये तो एक छोटी सी, मैंने एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स सेट लिया है, ठीक है। आप मान लो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, से भी बड़ी लिस्ट आ सकती है, उसमें इस तरह का डेटा आ सकता है, ठीक है, जिसमें 100 ऑफ आर्गूमेंट्स हैं, 100 ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और उस इस तरह की वैल्यूज़ हैं। ये एक वैल्यू जो मैंने अभी जो है हाईलाइट कर रखी है, ये क्या एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर फिर डिक्शनरी भी पड़ी हुई है ना, यानी नेस्टेड फॉर्म में लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, इस तरीके से और डिक्शनरी हो सकती है अंदर, है ना। अगर मान लो ये वाली मुझे डिक्शनरी उठानी, ये वाली, है ना, प्रोग्राम के अंदर मैं कैसे उठाऊंगा? ये नहीं कि मैं देख के भाई इंडेक्स पता कर लिया मैंने, यहाँ से पढ़ लिया। कब तक पढ़ोगे भाई? अगर मान लो बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स डेटा लिस्ट है हमारे पास, या डिक्शनरी है हमारे पास, है ना, जिसमें ये तो मान लो कि 1 डायमेंशनल है, ठीक है, एक सिंपल सी लिस्ट है। ऐसी तरह से लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, इस तरह से बंद होती है, फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, फिर इस तरह से बंद होती है। मैं तो आपको दिखाऊं अगर मैं, तो ये मान लो कि आपकी, अभी आप इसको समझो सिंपल, वरना फिर वो कॉन्सेप्ट को समझने में, मतलब वो आप जब करोगे तब तो आपको समझ आएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कि अभी मेरी मान लो कि ये 0th लेवल की है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसको मैं आइटरेट कर दूं, इसको 2 बार कर दूं, तो मेरी 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको फिर आइटरेट कर दूं, 3 टाइम्स हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। मतलब मेरी ये सिंगल डायमेंशनल लिस्ट है, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता, इसको मैं नीचे कर दूँ और फिर मैं इसको यहाँ से, 1 मिनट, ये, और फिर कंट्रोल एंड, और फिर मैं इसको यहाँ से, ये लिस्ट हो रही थी, और फिर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर, जैसे ये बंद हो गई, ये, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनी, एक लिस्ट बनी। तो इसको मैं कॉपी कर लूँ और इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, कॉमा लगा के, और फिर मैं इसको, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, 2 लिस्ट बन गई। मतलब ये मल्टी डायमेंशनल बनती चली आ रही है लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते जाते हैं, नेस्टेड लिस्ट बन गई है, फिर उनके अंदर भी और कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो इस तरह से क्या है, आपका डेटा और कॉम्प्लेक्स 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 डेटा फॉर्म होता चला जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कैसे करोगे? वैसे मुझे इसको समझने में ना अच्छा खासा टाइम लग गया था इस चीज़ को। मैं आपको समझा रहा हूँ आसानी के लिए। प्रोग्रामिंग में इस तरह के, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपको डेटा ऐसी कॉम्प्लेक्स डेटा मिलेगा, ठीक है। अभी मैं सिंपल फॉर्म में चलता हूँ जहाँ पर ये सिंगल डायमेंशनल है, ठीक है। ये आपके पास एक डिक्शनरी है। अब आपको इसको, ये वाली डिक्शनरी आपको उठानी है, ये वाली प्रोग्राम के अंदर, और इसके कंटेंट्स को आपको डिस्प्ले करना है, या आपको यूज़ करना है, कुछ भी करना है, XYZ, ठीक है। तो आप कैसे उठाओगे? तो भैया क्या करोगे, हमारे पास एक मेथड अभी आपको बताया, हम ये मेथड यूज़ कर रहे थे। इस इंस्टेंस आपको मैंने पढ़ाया था ना अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले, ऐसे लिख रहा था मेथड, इस इंस्टेंस, है ना, और कोई भी वैल्यू होती है और उसको हम चेक करते हैं उस वैल्यू को कि वो किस टाइप की इंस्टेंस है ना, इंटीजर टाइप की है या फ्लोट, है ना। तो इसी तरह से हम डिक्शनरी चेक करते चलेंगे। दिखाता हूँ आपको लूप कि आप फंक्शन कैसे लिखोगे। मान लो कि सबसे पहले क्या लिखोगे, फिर मैं इस डिक्शनरी के कंटेंट्स, ये लिस्ट है, लिस्ट को आइटम उठा रहा हूँ, 4x इन लिस्ट,
तो मेरे पास लिस्ट आ रही है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना, आप ये लिस्ट में कैसे कैसे उठती हुई आ रही है। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझो कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैंने इसको रन करा सिंपली डिबग मोड में, ठीक है, तो मेरा देखो इसने पहला आइटम उठाया क्या है 23, दूसरा उठाया रेफ, तीसरा उठाया ली, चौथे में हमारे पास क्या आया, डिक्शनरी लिस्ट आ गई, ठीक है। फिर इसने क्या उठाया, टपल उठाया, आर्गुमेंट देखो पूरा टपल, एज, नेम, सेक्स, ठीक है, तो ये। फिर इसके बाद इसने क्या उठाया, डिक्शनरी उठाई, ये पहली वाली डिक्शनरी आई, ठीक है। तो अब हमें यहीं पे जो है लॉजिक हिट कर रहा है दिमाग के अंदर ये। फिर देखो इसने लिस्ट उठाई, ठीक है, लिस्ट उठाई, तो हमें पता है कि इस लिस्ट के अंदर है वो, इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, मेथड यहीं पे लिखना है कि भाई ये पकड़ लिया मैंने, ऐसे लिख लिया यहाँ पे, मेरे पास ये डेटा आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं चेक करूँ कि ये जो आइटम आया मेरा, ये एक लिस्ट इंस्टेंस हो, उसके अंदर है वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इफ एक्स इज इंस्टेंस, ये मेरा एक्स आइटम था, ये किस टाइप का हो, लिस्ट टाइप का हो, तो मैं इसको पकड़ लूँ, ठीक है। जैसे ही मुझे ये मिल जाए तब मैं क्या करूँ, तब मैं फर्दर जाऊँ अंदर, ठीक है। लिस्ट पे फिर मैं लूप लगाऊँ, किस पे लगाऊंगा, इस वैल्यू पे 4 y in x। अब ये मेरी x क्या है, ये मेरी x ये है पूरी, देख रहे हो यहाँ पे x लिख के आ रहा है, ये लिस्ट बन के आ गई, राइट, सामने दिख रहा है ना, राइट, ऊपर ही अप फ्रंट दिख रहा है। तुमको लिखना कितना आसान हो जा रहा है। मुझे पता है मेरे पास, मैंने ये चेक किया x क्या है, लिस्ट मिलेगा मुझे, ठीक है। मैं इससे यहाँ से ट्रू देखूंगा और ट्रू के बाद मेरा कर्सर यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पे। फिर मैं अब इसके एक एक कंटेंट को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसके इस लिस्ट के एक एक कंटेंट को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 by in x, एक एक कंटेंट पढ़ रहा हूँ। और जैसे ही मुझे y कैसे मिले, इफ इज इंस्टेंस, y मुझे मिले किस टाइप का, डिक्शनरी टाइप का, गॉट मेरे भाई। जैसे ही मुझे मिले तब मैं क्या करूं, अब मैं इसके आई की वैल्यू पेयर को पढ़ लूं, की वैल्यू, ठीक है, और की वैल्यू इन, है ना, y डॉट आइटम, मैं प्रिंट करा लूं, प्रिंट, है ना, की समझ आ रहा है दोस्त या नहीं समझ आ रहा है। नहीं, जब आप लिख देते हैं तो समझ आ जाता है, वैसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनाएंगे। वैसे वैसे समझ आएगा तब आप जब प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, जब तक प्रैक्टिस आपने नहीं बना करोगे दिया तो अभी पूरा, तो अब समझ में आ रहा है कि ठीक है हम क्या कर रहे हैं। आप यहीं पे देखो, मान लो आप यहाँ तक आ जाते हैं, आपके पास ये, आपको देखा, आपने आपने देखा कि आप यहाँ ये उठा पाओगे, तो आपको जिसको पकड़ना है वहां पर आप लूप आइट्रेट करके यहाँ तक आ गए। आप प्रोग्राम लिखना आपके लिए कितना आसान हो गया, आपने यहाँ तक आपको आना था, आपने आइट्रेट करा, आप आ गए। आगे का कोड लिखने के लिए आपको लॉजिक भी यहीं समझ आ रहा है। अब तो आपके पास सिंपल, मैंने लिखा कि भाई ये इस पे लूप चला रहा था, इस पूरी लिस्ट पे, जब लिस्ट पे चला रहा था तो मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को लिस्ट मिलेगी। अच्छा लिस्ट मिलेगी तो मुझे ये वैल्यू जो आर्गुमेंट आ रहा है मुझे पकड़ना है, वो इसके अंदर एक और लिस्ट पड़ी है, मैंने पकड़ा एक, तो मुझे ये लिस्ट मिलेगी, एक और लिस्ट मिलेगी वो वाली, ठीक है। जैसी वो वाली लिस्ट मिलेगी, ठीक है, फिर उसके अंदर मैं, इसके अंदर एक भी डिक्शनरी नहीं है, तो फिर मैं जैसी मुझे लिस्ट मिल गई यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ फॉर वाई इन, जैसे फिर मैंने लिस्ट के ऊपर लूप लगा दिया, इस लिस्ट के ऊपर, फिर मैंने उसके एक एक वैल्यू को पकड़ा, ठीक है, वाई में फिर वैल्यूज आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास 23 आ रहा है, फिर डिक्शनरी आ रही है, तो मैं इसकी इंस्टेंस को चेक कर रहा हूँ कि वाई की इंस्टेंस मुझे जैसे ही डिक्शनरी मिलती है, ये मिलती है, ये
1 इक्वल टू मदर एंड 2 इक्वल टू चाइना, जैसी ये मिलती है तब मैं क्या करूं, उसके वैल्यू की वैल्यू पेयर्स को पढ़ लूं। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो देखो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, कोडिंग को समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ सिंपली, आप देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्सर लगाऊँ, वो लगा दिया ब्रेक पॉइंट। तो 23 मिला, ठीक है, वो लिस्ट नहीं है। रैप मिला उसको, वो लिस्ट नहीं है, वो स्ट्रिंग है। ली मिला, वो भी स्ट्रिंग है, इसको लिस्ट मिल गई। आप देखो पहली लिस्ट मिली, ठीक है, ये वाली पहली लिस्ट, लेकिन इसके अंदर कोई डिक्शनरी नहीं है। अब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि ठीक है, इसको अब इसके अंदर चला गया। अब ये वाली लिस्ट पकड़ ली इसने, पहली वाली। अब इसको लूप चला रहा है, 98 चलाएगा, 98 पकड़ेगा, 78 पकड़ेगा और 54 पर। अब इनको चला रहा है, चेक कर रहा है। 98 डिक्शनरी नहीं है, वो इंटीजर टाइप है। 78 भी इंटीजर टाइप है, 54 भी इंटीजर टाइप है, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया, फिर वापस चला गया मेन लूप में, ठीक है, बाहर वाले लूप में चला गया। अब ये चलाएगा, डिक्शनरी के बाद उसने टपल पकड़ा, तो वो लिस्ट तो है नहीं, तो ये ऐसे ही बाहर चला गया। अब इसने क्या करा, नेक्स्ट आइटम इसने ये डिक्शनरी पकड़ी, तो ये लिस्ट तो है नहीं, तो फिर वापस चला गया। अब इस ये क्या करेगा, अब इसने ये आइटम पकड़ा, ये लिस्ट आई x इक्वल टू, राइट, ऊपर ही दिख रहा ना, यहाँ पर देखो जो माउस होवर कर रहा हूँ। आप जब डिबग करोगे तो ऐसे ही करोगे, यहीं पे लिख के आ जाएगा आपको, यहीं पे यहीं पे दिखता रहेगा। दिख रहा है ना क्या लिख के आ रहा है, यस। है ना। इसी को पकड़ के आपको यहीं से कॉन्सेप्ट को, यहीं से ही आपको अपना लॉजिक जो है बिल्ड करना है, यहीं से पकड़ के कि भाई मुझे यहाँ क्या दिख रहा है। अब मेरी लिस्ट आ गई, फिर अब क्या करेगा कर्सर, अब यहाँ 4y इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा मेरा कर्सर, देखो ये मूव होके यहाँ पर आ गया। अब क्या करेगा, अब एक एक कंटेंट को उठाएगा। x क्या बन गई हमारी पूरी, x ये एक लिस्ट है, अब इस पर लूप चल रहा है। इसने पहले y ने क्या पकड़ा, 23, वो डिक्शनरी तो है नहीं, इंटीजर है, चला गया बाहर। फिर उसने क्या पकड़ा, ये देखो, अब y की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ देखो y की वैल्यू दिख रहा है जी, डिक्शनरी आ गई इसके पास। अब डिक्शनरी आ गई उसके पास। अब डिक्शनरी, अब ये यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, इस इंस्टेंस ऑफ डिक्शनरी है ये y, तो उसे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा तो अंदर चला जाएगा। अब कहाँ आ गया, फोर लूप के अंदर आ गया। अब वो क्या देख रहा है, अब इसकी की वैल्यूज को पढ़ लेगा वो, तो उसने की वैल्यूज पढ़ ली और वो प्रिंट कर दिया हमें डेटा, ठीक है। तो अब हम देखें अगर, तो हमारा डेटा जो है प्रिंट हो गया, की इक्वल टू 2 आ गई एंड वैल्यू इक्वल टू चाइना आ गई। तो इस तरीके से जो है आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को पढ़ सकते हो अपनी कैलकुलेशन में, जो भी आपका लॉजिक है उस लॉजिक में आप यूज़ कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को आप निकाल सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस इंस्टेंस बहुत ही यूजफुल मेथड है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार समझाने के लिए, वही अब आप लोगों को उतनी मेहनत आप लोगों को करनी है। अगर जाके बैठ जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सब भूल जाओगे। सबसे आसान लैंग्वेज है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, समझ रहे हो, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा कहते हैं नहीं फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज भी है, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। शोएब समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, ये इंस्टेंट मेथड जो है ना भाई, इसमें थोड़ा सा हो रहा है दिक्कत। ये तो बहुत ईजी है यार मेरे भाई, एस इंस्टेंस मेथड तो बहुत ईजी है। 2 आर्गुमेंट लेता है खाली, ये वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू है वो किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की है, डिक्शनरी टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, किस टाइप की है वो टाइप यहाँ पे पास करते हैं। तो ये पता चल रहा है कि भाई लिस्ट टाइप की है तो उसको लिस्ट, जैसे इसका आउटकम क्या आएगा इस मेथड का, इस मेथड का आउटकम आएगा ट्रू और फॉल्स, जो अभी आपने देखा था। तो जब इसको लिस्ट मिल जाएगी तो यहाँ ट्रू आ जाएगा, इसका मतलब इफ ट्रू तो अंदर आ जाएगा, इफ फॉल्स तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बाहर चला जाएगा। यही तो चीज़ है।
जी शम्स भाई और नौशाद भाई समझ आया? जी भाई हाँ बिल्कुल। ना? ऐसे ये ट्राई करो, इस कोड को मैं देता हूँ, 1 मिनट रुको, पूरे कोड को इस देता पूरे हूँ, को ही दे दीजिए, हाँ इस पूरे को ही। है ना? इस बट ये थोड़ा कोड को कॉम्प्लेक्स डेटा है ना इसमें ना, थोड़ा है क्रिटिकली इसको, क्योंकि इसको एक ही समझो, लिस्ट में इसीलिए सब कुछ है इसमें। इसीलिए कह रहा हूँ इसको प्रैक्टिस करो, मैं दे रहा हूँ, सब लोग जो है इसको प्रैक्टिस करो। 1 मिनट, देखो गया, कंप्लीट गया है कोड। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे जो है रैप अप करते हैं। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू सो कोड आ मच गया वैसे फॉर पूरा। योर, ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग।